तय्यबीन ताहिरीन में उसकी हवा ही नहीं आ रही। चले छोड़े 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 बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दर्स अक़ायद का तीसरा क्लास है। कल हमने क्लास में बयान किया कि 3 तरह की दलीलें हैं कि जिसके ज़रिए से हम परवरदिगार को पहचान सकते हैं और परवरदिगार तक पहुंच सकते हैं। पहली दलील क्या थी? दलील अक़ली थी, है ना। पहली दलील अक़ली थी। दूसरी दलील एहतियात अक़ली और तीसरी मसलन नहीं कुरान व सुन्नत नकली, है ना। ये 3 तरह की दलीलें थी। दलील अक़ली में 2 दलीलें थीं। कौन कौन सी? हाँ, अनफुसी और आफाकी। अनफुसी और आफाकी। दलील अनफुसी किसे कहते हैं? हाँ, दलील अनफुसी किसे कहते हैं? हाँ, दलील अनफुसी या अनफुसी नफ्स की जमा है। कहते नहीं नफ्स, नफ्स इंसान। दलील अनफुसी यानी यही इंसान। इंसान खुद एक दलील है परवरदिगार आलम तक पहुँचने के लिए। ठीक। दलील अनफुसी, मसलन आप कोई दलील बयान करिए। पहली दलील दलील अनफुसी के लिए। ठीक। पहली दलील दलील अनफुसी के लिए बहुत ही मशहूर व मारूफ़ कौल है मौलाए कायनात का। क्या कौल है? मन अरफ़ा नफ्सा अरफ़ा रब्बा। जिसने खुद को पहचान लिया, उसने खुदा को पहचान लिया। एक जुमले के अंदर मौलाए कायनात ने क्या किया? परवरदिगार आलम की मार्फत हासिल करा दी। मन अरफ़ नफ्सा, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने परवरदिगार आलम को पहचान लिया। ठीक। हाँ, ये यानी दलील अनफुसी हैं। ये जैसे हमने ये मसलन तुम्हें दे दिया इम्तिहान में कि जिसने ख़ुद को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। ये किस चीज़ की दलील है? तो ये दलील अनफुसी है। ठीक। दूसरी दलील दलील अनफुसी की, आफाकी नहीं, अनफुसी। दलील अनफुसी की दूसरी दलील है, मौला इरशाद फरमाते हैं कि अजिब तो लिमन यजहला नफ्सहू कैफ़ यारफ़ु रब्बहू। यहाँ पे क्या कहा? जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। अब इसका उल्टा मौला कह रहे हैं मौला कह रहे हैं मुझे ताज्जुब है उस शख्स के ऊपर कि जो अपने नफ्स को नहीं पहचान सकता तो वो खुदा को कैसे पहचान सकता है। तो दूसरी दलील, जो अपने नफ्स को नहीं पहचान सकता वो खुदा को नहीं पहचान सकता। ये मौला क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि खुदा को पहचानने का सबसे आसान और सबसे करीब रास्ता कौन सा है?
खुद इंसान, इसलिए कि अपने वजूद में इतनी ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप हल्का सा अपने बारे में गौर फ़िक्र करेंगे, अल्लाह तक पहुंच जाएंगे। चाहे जाए कि आप दुनिया की चीज़ों में गौर व फ़िक्र करें, जब वहाँ गौर व फ़िक्र करेंगे तो ज़्यादा गौर व फ़िक्र के बाद जो है आप अल्लाह तक पहुँचेंगे। तीसरी दलील, दलील अनफुसी की। मौला कह रहे हैं कि फ़ौज़ुल अकबर मन ज़फ़रा बेमारिफ़तिन नफ्स, सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? सबसे बड़ी कामयाबी इंसान का अपने नफ्स को पहचानना है। सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? इंसान का अपने नफ्स को पहचानना है। क्यों कह रहे हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी अपने नफ्स को पहचानना है? कहना चाहिए सबसे बड़ी कामयाबी अल्लाह को पहचानना है, लेकिन मौला ने क्या कहा? सबसे बड़ी कामयाबी अपने नफ्स को पहचानना है। क्यों कहा? इसलिए कि जब इंसान अपने नफ्स को पहचान लेगा तो खुद ब खुद वो परवरदिगार आलम को पहचान लेगा। ठीक, चलें, ये 3 दलीलें हैं जो दलील अनफुसी के तौर पर आप पेश कर सकते हैं। हदीस में बयान किया गया है, कुरान की आयत में बयान किया गया है। ज़रूरी नहीं है कि हर वो चीज़ जो कुरान मजीद में आई है वो नकली ही हो, अक़ली ना हो। अक़ली बात को भी मौला ने बयान किया है, समझ रहे? रास्ता बताया है, इन हदीसों के ज़रिए से रास्ता बताया है। यानी अगर ये हदीसें ना भी होती, ये हदीसें हम मान लें नहीं भी हैं, तब भी जब हम अपने वजूद के अंदर गौर करेंगे, मसलन कोई हदीस नहीं है, हम तुमसे ये सवाल कर रहे हैं आँखों में नूर किसने दिया, ये रोशनी आँखों में कैसे आई, देने वाला कौन है? तुम्हारी ये जो सांसें चल रही हैं, ये सांसें कैसे चल रही हैं, इन सांसों को चलाने वाला कौन है? ठीक, तो ये हदीस के ज़रिए से बयान ज़रूर हुआ है, लेकिन ये सब अक्ल की चीज़ें हैं। ठीक है, फिर आफाकी, आफाकी में मसलन ज़मीन, आसमान, नहरें, पहाड़, चरिंद परिंद, ये तमाम निशानियाँ क्या हैं? परवरदिगार आलम तक पहुँचाती हैं। मसलन आप एक जानवर है जिसे कहते हैं चमगादड़, चमगादड़, मोर, ये तमाम जानवर, चमगादड़ के बारे में आप गौर व फिक्र करिए कि परवरदिगार आलम ने चमगादड़ को कैसे बनाया है, उसकी खिलकत किस तरीक़े से है। पूरा खुतबा मौला कायनात ने ख़ास तौर से चमगादड़ के ऊपर दिया है। या आप मोर की खिलकत के ऊपर गौर करिए, ख़ुद मोर को देखिए कि इतने खूबसूरत रंग एक माहिर नक्काश के अलावा कोई पैदा कर सकता है जो मोर के अंदर रंग पाए जा रहे हैं? नहीं पैदा कर सकता। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, मोर जिसने पैदा किया है वो कोई आम इंसान या जाहिल इंसान नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा नक्काश है और बहुत इल्म रखने वाला है। लिहाजा जब हमने मोर की खिलकत में गौर व फिक्र किया, जब हमने चमगादड़ की खिलकत में गौर व फिक्र किया, तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इनका पैदा करने वाला कोई बहुत बड़ा आलिम और कुदरत रखने वाला है। इसी तरीक़े से ज़मीन है, आसमान है, मसलन ऊँट, ख़ुद कुरान मजीद की फिर आयत आ रही है, अलम तरा इलल इबिल कैफ़ खुलक़त, यानी कुरान कह रहा है कि आप ऊँट की खिलकत के ऊपर गौर करिए कि परवरदिगार आलम ने ऊँट के अंदर क्या ख़ासियत रखी है, किस तरीक़े से एक जानवर जो है वो सालों साल प्यासा रह सकता है और सहरा के अंदर चल सकता है। तो ये गौर करने की बात है कि नहीं, कि 1 साल या जितने भी 2 साल तक बग़ैर पानी पिए कैसे ज़िंदा रह सकता है? ये ताज्जुब की बात है कि नहीं है? तो यकीनन कोई ऐसी ज़ात है जो इन मसलन ज़मीन के ऊपर आप गौर फ़िक्र, और ख़ुद कुरान मजीद के अंदर बहुत सी आयतें हैं कि जिनके ज़रिए से हम परवरदिगार आलम तक पहुँच सकते हैं। ठीक।
अब हम इन दलीलों के ज़रिए से कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं? खुदा तक पहुँचना चाह रहे हैं, खुदा को पहचानना चाह रहे हैं और तौहीद, है ना, तौहीद परवरदिगार पर हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं और उसको पहचानना चाह रहे हैं और उसकी तौहीद को साबित करना चाह रहे हैं। अब जब हम तौहीद सुनते हैं तो तौहीद सुनने के बाद हमारे जहन में क्या आता है? बस इतना ही आता है, इसके अलावा भी कुछ आता है? खुदा एक है, हमारे जहन में सिर्फ ये आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। ये तौहीद नाक़िस है। हम अल्लाह को मानते तो हैं, उसकी तौहीद के कायल हैं, लेकिन हमारी तौहीद भी नाक़िस है। जिस तरीक़े से हमें परवरदिगार को पहचानना चाहिए हम नहीं पहचानते। तौहीद की कितनी किस्में हैं? तौहीद के कितने अक़साम हैं मालूम है आपको? तौहीद की 4 किस्में हैं और अगर इन चारों किस्मों में से किसी एक किस्म के ऊपर हमारा ईमान नहीं है तो हमारा दीन बेकार। सबसे पहली क्या है? तौहीद ज़ाती। पहली किस्म है तौहीद की, तौहीद ज़ाती। दूसरी किस्म तौहीद की क्या है? तौहीद सिफ़ाती। तौहीद सिफ़ाती। तीसरी किस्म तौहीद की क्या है? तौहीद इबादी। और चौथी किस्म तौहीद अफ़आली। तौहीद अफ़आली। ये 4 किस्में हैं तौहीद की कि जो बहुत अहम है और जिनको हमें और आपको समझना चाहिए और जानना चाहिए। तौहीद ज़ाती का मतलब क्या है? आसान है। तौहीद ज़ाती हम सब जानते हैं। तौहीद ज़ाती का मतलब ये है कि परवरदिगार अपनी ज़ात में तन्हा है। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना है? अल्लाह को उसकी ज़ात में तन्हा जानना है और उसका कोई शरीक नहीं है। अगर अल्लाह का शरीक तसव्वुर भी कर लिया तो हमारी तौहीद चली जाएगी। इसका मतलब यह है कि हमें परवरदिगार के ऊपर ईमान नहीं। तो तौहीद ज़ाती यानी परवरदिगार आलम को उसकी ज़ात में एक और अकेला जानना। तौहीद ज़ाती की दलील, तौहीद ज़ाती की दलील अक़ली भी हैं और दलील नक़ली भी। हम दलील नक़ली के ऊपर इक्तिफ़ा कर ले रहे हैं। दलील नक़ली क्या है? परवरदिगार आलम की ज़ात एक है। कुरान मजीद का सबसे मशहूर सूरा कि जिसे अल्लाह का शजरा कहा जाता है, कौन सा है? अल्लाह का शजरा, हाँ, कौन सा है? कौन सा सूरा जिसको अल्लाह का शजरा कहते हैं? शजर बताओ। सूरह अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। आपने क्या कहा? कुल हुवल्लाहु अहद। क्या तर्जुमा हुआ? कहो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, हर एक की बरगश्त यानी पलट जो है वो परवरदिगार की तरफ है। लम यलिद, ना ही अल्लाह को किसी ने पैदा किया है।
वलम यूलद, और ना ही परवरदिगार आलम को किसी ने जना है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना ही परवरदिगार आलम का कोई शरीक है। यह दलील किसके ऊपर है कि परवरदिगार आलम ज़ात में यको तन्हा है। ठीक, ये कुरान मजीद का सूरा जो है, जो नज़रिया अल्लाह के बारे में तसलीस का है, जो कहते हैं कि अल्लाह जो है अल्लाह ईसा और रूहुल अमीन से मिलकर बनता है, इस नज़रिए को बातिल करता है। ठीक, ये है तौहीद ज़ाती। हमने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह क्या है, एक है। देखिए अरबी ज़बान में अहद के माने भी एक के हैं और वाहिद के माना भी एक के हैं। जब अहद का माना भी एक है और वाहिद के माना भी एक है, तो यहाँ पर ये क्यों नहीं कहा कुल हुवल्लाहु वाहिद, हालांकि बाज़ जगह पे आया है परवरदिगार आलम के लिए वाहिद का लफ्ज़ आया है, लेकिन यहाँ पर जब अहद का है तो बहुत ही परवरदिगार आलम ने अमीक़ यानी बहुत ही गहराई के साथ इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है। वाहिद के माने क्या होते हैं, एक ना। इस एक को हम तकसीम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नहीं, इस एक की बात हम कर रहे हैं, अहद की बात नहीं कर रहे हैं। मसलन ये वाहिद, वाहिद बराबर एक है ना, इस एक को हम डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये वाहिद जो है इसको हम तकसीम कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि अल्लाह वाहिद है इस माना में, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये एक तकसीम हो सकता है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह भी काबिल तकसीम है। क्या हम अल्लाह के टुकड़े कर सकते हैं, क्या अल्लाह कई चीज़ों से मिल के बना है, नहीं। इस वाहिद का मतलब है ऐसा एक कि जिसको हम टुकड़े कर सकते हैं, जिसको हम जुदा कर सकते हैं। एक का हम आधा भी कर सकते हैं, 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो इस वाहिद का मतलब ये है ऐसा एक कि जो काबिल तकसीम हो, जिसको हम तकसीम कर सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर क्या है, वाहिद नहीं कहा, इसलिए कि वाहिद कहा होता तो इसका मतलब यह है कि परवरदिगार की ज़ात भी काबिल तकसीम हो जाती है और परवरदिगार तकसीम नहीं हो सकता है। बल्कि क्या कहा, अहद। ठीक, अरबी ज़बान में अहद उस एक को कहते हैं कि जिसको हम बांट नहीं सकते हैं, जिसको हम तकसीम नहीं कर सकते हैं, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यानी अल्लाह ऐसा एक है कि जिसको तकसीम नहीं किया जा सकता है। ये सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की गहराई है कि यहाँ पर परवरदिगार आलम ने लफ्ज़ अहद इस्तेमाल किया है ताकि ये समझ लिया जाए कि परवरदिगार किसी चीज़ के मिलकर नहीं बना है। ठीक, तो ये कुल हुवल्लाहु अहद किस चीज़ की दलील है कि अल्लाह ज़ात में एक है और उसका कोई शरीक नहीं। दूसरी चीज़ क्या है, तौहीद सिफ़ाती। तौहीद सिफ़ात का मतलब क्या है, तौहीद सिफ़ात का मतलब क्या है। तौहीद सिफ़ात का मतलब ये है कि अल्लाह की जो ज़ात है वही उसके सिफ़ात, यानी सिफ़ात ऐन ज़ात परवरदिगार है, ऐन ज़ात परवरदिगार है। क्या मतलब हुआ, सिफ़ात ऐन ज़ात परवरदिगार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के सिफ़ात उसकी ज़ात से जुदा नहीं हैं, अलग नहीं। ये अल्लाह के बारे में है कि जो उसकी ज़ात है वही उसके सिफ़ात हैं। हमारे यहाँ क्या है,
हमारी ज़ात और सिफ़ात के बारे में क्या हुक्म है? हमारी ज़ात और सिफ़ात एक हैं या अलग हैं? हाँ, हमारी ज़ात और सिफ़ात अलग अलग हैं, एक नहीं है। कैसे अलग अलग हैं? आप इस दुनिया में आए, ठीक, मसलन अयाज़, ठीक, अयाज़ इस दुनिया में आए। जब तुम इस दुनिया में आए तो तुम्हारे पास क्या था? इल्म था तुम्हारे पास? नहीं था। ताकत और कुदरत थी तुम्हारे पास? नहीं थी। पहचानने की सलाहियत तुम्हारे अंदर पाई जा रही थी? नहीं पाई जा रही थी। या इसके अलावा रहम तुम्हारे अंदर पाया जा रहा था? नहीं पाया जा रहा था। अल्लाह की इबादत कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। ये तमाम सिफ़तें, मसलन आलिम होना, डॉक्टर होना, वकील होना, इंजीनियर होना, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? सिफ़त हैं। जब आप इस दुनिया में आए तो आपके अंदर ये तमाम चीज़ें नहीं पाई जा रही थी। जब आप आए तो जाहिल थे। जब आप आए तो आपके अंदर कुदरत नहीं पाई जा रही थी, आपके अंदर कोई सलाहियत नहीं पाई जा रही थी। जैसे जैसे आप बड़े होते गए वैसे वैसे आपके अंदर इल्म आता गया, वैसे वैसे आपके अंदर कुदरत आती गई, वैसे वैसे आपके अंदर रहम आता गया, सखावत आती गई, सदाकत आती गई। जितने भी सिफ़ात आप तसव्वुर कर सकते हैं ये तमाम चीज़ें आपके अंदर आती गईं, ठीक। तो जब आप आए थे तो कुछ नहीं था, धीरे धीरे आपके अंदर ये तमाम चीज़ें आईं। यानी आपका वजूद था और ये तमाम चीज़ें क्या हुई हैं? बाद में आईं। इसका मतलब ये है कि मसलन अयाज़ से इल्म को जुदा किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है ना। मसलन 20 साल इन्होंने पढ़ा, इल्म हासिल कर लिया, खुदा न खास्ता इनके कुछ चोट लग गई, मसलन किसी के भी खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, चोट लग गई जहन के अंदर पे, दिमाग पे, 1 मिनट में क्या हो जाता है? सारा इल्म ख़त्म हो जाता है। ज़रा सा फालिज अटैक हो गया, क्या हुआ? सारी कुदरत आपकी सल्ब हो जाती है। तो ये तमाम सिफ़तें आपसे जुदा हैं और आप इन सिफ़तों से जुदा हैं। लेकिन परवरदिगार आलम की ज़ात वो ज़ात है कि जब से अल्लाह है, जब से तसव्वुर किया जा सकता है। हालांकि परवरदिगार आलम के लिए ना ज़मान है और ना मकान है। ये हम अपने लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जब से अल्लाह है, ठीक, तब से उसके साथ इल्म है। ऐसा नहीं कि एक वक्त था कि अल्लाह जाहिल था और बाद में आलिम हुआ। ऐसा नहीं कि एक वक्त था कि अल्लाह कुदरत नहीं रखता था और बाद में कादिर हुआ। ऐसा नहीं है कि परवरदिगार एक ज़माना था जो झूठा था और बाद में सादिक हुआ। नहीं, जब से अल्लाह है तब से उसके अंदर ये तमाम सिफ़ात पाए जा रहे हैं। इसी को क्या कहा जाता है? सिफ़ात ऐन ज़ात परवरदिगार हैं, ठीक। यानी जो ज़ात है और वही सिफ़ात हैं। सिफ़ात ज़ात से जुदा नहीं हैं। हैं? क्या चीज़? हाँ हाँ, अभी बता रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया सिफ़ाती, यानी परवरदिगार आलम की ज़ात और सिफ़ात एक है। अगर हमने ये तसव्वुर कर लिया कि अल्लाह की ज़ात अलग है और सिफ़ात अलग हैं, फ़ौरन हमारी तौहीद ख़तरे में आ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, सिफ़ात और कमालात एक ही चीज़ है।
तो दो चीज़ें ये हो गई, ठीक। एक हो गई सिफ़ात परवरदिगार और एक इबादी। अब तौहीद इबादी, तौहीद इबादी का मतलब क्या है? इबादत के ज़रिए से पहचाना नहीं। तौहीद इबादी का मतलब ये है कि इबादत सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए हो? परवरदिगार के लिए हो। इंसानों के लिए होगी इबादत, हैं? तौहीद इबादी यानी इबादत के मरहले में सिर्फ़ और सिर्फ परवरदिगार है, परवरदिगार के अलावा किसी और की इबादत नहीं हो सकती है। अगर हमने कहीं से भी, इसीलिए इबादत में रियाकारी को क्या किया गया है? मना किया गया है। ये सब जिसे कहते हैं शिर्के ख़फ़ी हैं, छुपा हुआ शिर्क है। अगर हमने इबादत के अंदर रियाकारी कर दी, अगर हमने इबादत जो है दिखावे के लिए किया, ठीक, अगर हमने इबादत जो है गुरूर के लिए किया, तो ये हमारी तमाम इबादतें बेकार हैं। इसीलिए रवायतों में मिलता है कि क़यामत के दिन बहुत से अफराद ऐसे होंगे कि जो परवरदिगार आलम से अपनी इबादतों का सिला मांगेंगे। तो परवरदिगार क्या जवाब देगा कि अपनी इबादतों का सिला उससे मांगो कि जिसके लिए तुमने इबादत की है। लिहाजा हमेशा इबादत के मरहले में हमें सिर्फ़ और सिर्फ परवरदिगार आलम की इबादत करना चाहिए। इसीलिए आप देखें कुरान मजीद का पहला सूरा क्या है? हैं? सूरह अलहम्द। अलहम्द में आप क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? इय्याका नअबुदु, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। ये इय्याका नाबुदु दलील है तौहीद इबादी के ऊपर, यानी इबादत सिर्फ परवरदिगार आलम के लिए। इसीलिए कुरान मजीद में बहुत जगह आया है कि ला ताबुदु शैतान, शैतान की इबादत ना करो। फ़अबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी इबादत करो। इसका मतलब यह है कि मरहला इबादत में भी हम अगर इबादत करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ परवरदिगार आलम की इबादत करेंगे, और अगर इबादत में परवरदिगार आलम के अलावा किसी और का ख़याल आ गया तो हमारी इबादत बेकार हो जाएगी, रायगा हो जाएगी। हमारी इबादत का कोई भी सिला हमें मिलने वाला नहीं है। चौथी क्या चीज़ है? अफ़आली। तौहीद अफ़आली। तौहीद अफ़आली का मतलब क्या है? तौहीद अफ़आल, हाँ, फ़ेल कहते हैं काम को, फ़ेल यानी काम, ठीक। तौहीद अफ़आली यानी इस कायनात के अंदर जो भी होता है, जो भी होता है, उसका करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है कि जो किसी काम को अंजाम दे सके, ठीक। जो करता है खुद करता है, अपने इरादे से करता है, अपनी कुदरत से करता है और अपनी मशीयत से करता है, ठीक। अब
ये हो गया जो भी परवरदिगार करता है वो करता है और कोई दूसरा नहीं करता। अब हमने जैसे ही ये कहा आपसे कि तौहीद अफ़आली का मतलब ये है इस दुनिया के अंदर जो होता है वो परवरदिगार करता है, परवरदिगार के अलावा कोई दूसरा नहीं करता। अब आप एक सवाल पैदा करेंगे कि अगर हम ये माने कि इस दुनिया के अंदर जो भी होता है वो परवरदिगार करता है, परवरदिगार के अलावा कोई दूसरा नहीं करता है, तो हमने रवायतों के अंदर पढ़ा है कि जनाब ईसा क्या करते थे? मुर्दों को ज़िंदा करते थे। ठीक, मौलाए कायनात मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। या इसके अलावा जनाब ईसा जैसे मसलन जो कोढ़ वाले अफराद थे, जो मरीज़ होते थे, उनको शिफा दे। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, है ना। तो जब आप ये कह रहे हैं जो करता है वो परवरदिगार करता है और कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो ये हज़रत ईसा ने मुर्दों को कैसे ज़िंदा कर दिया? सवाल होगा कि नहीं होगा? जब आपने कहा कि जो करता है वो परवरदिगार करता है, बंदा कुछ नहीं करता है, हम भी जो कर रहे हैं वो परवरदिगार कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी परवरदिगार चाहे ले हमारी सांसें रुक जाएं, ख़त्म, कर पाएंगे हम? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं ये तमाम मौके जो हैं इस तरीक़े के कि जहाँ पर हम देखते हैं कि मसलन ये पेन किसने बनाया? इंसान ने बनाया है। ये मोबाइल किसने बनाया? इंसान ने बनाया है। और हम ये कह रहे हैं कि जो होता है वो परवरदिगार करता है, बंदा कुछ नहीं करता है। इसका जवाब ये है कि जनाब ईसा के अंदर अगर मुर्दा ज़िंदा करने की सलाहियत दी है तो किसने दी है? अगर एक इंसान को एक इंजीनियर ने ये पेन बनाया है तो इस पेन को बनाने की सलाहियत उसको किसने दी है? लिहाजा इसका जवाब ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वो परवरदिगार आलम की इजाज़त और उसकी मर्ज़ी और उसके इरादे से हो रही हैं। परवरदिगार आलम की मर्ज़ी के बग़ैर जो है वो कोई भी काम नहीं हो रहा है। ठीक, इसका अगर यहाँ पे इश्काल हो तो इसका जवाब ये है कि जो भी है वो परवरदिगार आलम की मर्ज़ी से है, किसी और की मर्ज़ी से नहीं है। अब तौहीद अफ़आली में, ये जो तौहीद अफ़आली है इसके अंदर दो शाखें हैं, यानी तौहीद अफ़आली की दो किस्में हैं। ठीक, एक है रुबूबियत, और दूसरी चीज़ है खालिकियत। रुबूबियत और खालिकियत। रुबूबियत का मतलब क्या है? रुबूबियत का मतलब ये है कि पूरी कायनात का चलाने वाला परवरदिगार है। पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का चलाने वाला कौन है? परवरदिगार है। जैसे आप क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक, रब्बिल आलमीन। आलमीन एक दुनिया नहीं, यानी जितने भी आलम तसव्वुर किए जा सकते हैं उन सब का रब कौन है? मुदब्बिर कौन है? चलाने वाला कौन है? परवरदिगार है। परवरदिगार आलम के अलावा कोई दूसरा नहीं है। क्या हुआ बताओ? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये अल्लाह की रुबूबियत के ऊपर दलाल करता है। या मसलन कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़। काफिरों से भी अगर सवाल किया जाता था कि बताओ इस ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला कौन है, तो क्या कहते थे? अल्लाह। कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़।
इस ज़मीन और आसमान, चाँद, सितारे, इन सब का पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। दूसरी क्या है? तौहीद खालिक, यानी तो अफ़आली की दूसरी किस्म है खालिकियत, यानी हर शय का खल्क़ करने वाला परवरदिगार है। परवरदिगार आलम के अलावा कोई ऐसी ज़ात नहीं है कि जो खल्क़ और ईजाद कर सके। दलील क्या है इसकी? दलील है सूरह ताहा की आयत नंबर 50। ताहा की आयत नंबर 50। क्या है वो आयत नंबर 50? रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हू, कि हमारा परवरदिगार वो है कि जिसने हर शय को खल्क़ किया है। हमारा परवरदिगार कौन है? कि जिसने हर शय को खल्क़ किया है। या जैसे आप सूरह दहर पढ़ते हैं, सूरह दहर में क्या पढ़ते हैं? हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना, हमने इंसान को खल्क़ किया। तो खल्क़ का ताल्लुक़ किससे है? सिर्फ़ और सिर्फ परवरदिगार आलम से है। परवरदिगार आलम के अलावा खल्क़ का इख्तियार किसी और के हाथ में नहीं है। और अगर हमारे जहन में तसव्वुर आ जाए कि भाई हमें तो हमारे वालिदैन ने खल्क़ किया है, ये चीज़ तो फ़ला शय ने खल्क़ की है, तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यही है कि सही है कि हमें इस दुनिया में वजूद लाने वाले हमारे वालिदैन हैं, लेकिन हमारे वालिदैन के अंदर ये सलाहियत किसने रखी और उन्हें इजाज़त किसने दी? खुदा ने। अगर वालिदैन ही जो है वो हमारे वजूद को और हमारे खल्क़ करने के अंदर मुअस्सिर हैं, तो फिर बहुत से ऐसे वालिदैन क्यों हैं कि जिनके यहाँ औलादें नहीं हैं? अगर सिर्फ़ वालिदैन का किरदार होता तो सब जगह औलादें होना चाहिए थी, लेकिन बहुत सी जगह हम देखते हैं कि वालिदैन हैं लेकिन औलादें नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें वजूद बख्शने में सिर्फ़ हमारे वालिदैन का हाथ नहीं है, बल्कि परवरदिगार आलम का हाथ है। अगर वो चाहेगा तो औलाद पैदा होगी, वो नहीं चाहेगा तो औलाद नहीं पैदा होगी। लिहाजा खिलकत के मरहले में भी सिर्फ़ और सिर्फ परवरदिगार है और किसी का हक़ नहीं है किसी को खल्क़ करने में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हुआ? तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये कह रहे मीनू का चाय बनवाइए क्या? अरे शरबत बनवाते। वो चीज़ अलग है।